नमस्कार, मैं हूं अवनीत रास्तोस। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर आप हेल्दी हैं तो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली हो सकती है, यानी जान है तो जहान है। और आज स्नेह फाउंडेशन ट्रस्ट ने यहाँ पर एक मेडिकल चेकअप का कार्यक्रम रखा है। उसमें लिखा हुआ है फ्री, लेकिन इस देश में बहुत कुछ फ्री कहा जाता है, लेकिन जनता तक सुविधाएँ कितनी पहुँचती हैं, उसके लिए हम सीधे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे। हमारे साथ हैं संदीप पटेल जी, जो यहाँ पर बहुत ही युवा नगर सेवक है, वार्ड क्रमांक 58 है। गीता कपूर जी हैं आरपीआई के, और रतन जी हैं। और जाहिर तौर पर यहाँ पर जो भी लोग आए हुए हैं उनके मन में जो चल रहा होगा उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कैमरा झूठ नहीं बोलता। कैमरा वही बोलता है जो देखता है। नेताओं के जो चेहरे हैं अक्सर लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब इस तरह की भावनाएं आती हैं जनता के बीच में कि भाई मेडिकल कैंप लगा है, सबसे पहले गीता जी से जानते हैं। गीता जी, कितना फ़ायदा होता है आम लोगों को? देखिए, अभी 5 साल से हम लोग मेडिकल कैंप कर रहे हैं। फ़ायदा तो होता नहीं, हमने करके दिया है। अभी आपने बोला कैमरा झूठ नहीं बोलता, हम भी झूठ नहीं बोलते हैं। तो हम लोग ने सही तरीके से लोगों का हार्ट का ऑपरेशन वगैरह फ्री ऑफ चार्ज करके दिया है। प्रकाश भाई है, हमारे कृपा जी है, उनकी वाइफ है, इन्होंने तो अपना लाइफ बोलते हैं ना कि लोगों की सेवा के लिए दिया। हमारी स्नेहा फाउंडेशन है, हमारी महिला ट्रस्ट है, सब ट्रस्ट हमारे आरपीआई की तरफ से मैं हमेशा काम करते आई हूँ। तो हमने बहुत जनों का सहयोग किया, हर तरफ से सहयोग किया है। सिर्फ ऑपरेशन और सेवा ही नहीं है, यानी मेडिकल चेकअप ही नहीं, बहुत से काम हम लोग करते हैं जो गरीबों के लिए करते हैं और करते आए और करते रहेंगे। देखिए, बीमारियों की कोई कमी नहीं इस देश में। शरीर की बीमारी तो ठीक हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग, पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब कोई बुरा नहीं माने, मानसिक रूप की जो बीमारी है, मानसिक रूप से बहुत सारे लोग बीमार होते हैं। जनता में भी है, नेता में भी है, तो उनके लिए भी कोई कैंप लगाएंगे? हाँ, ज़रूर लगाएंगे, उनको मेडिटेशन करवाएंगे। और मानसिक बीमारी दूर करने के लिए जो महंगाई है, वो मोदी साहब को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि महंगाई कम करें, और ज़रूर करेंगे। मोदी साहब जब से आए हैं तो अच्छे ही दिन हमारे आने वाले हैं, ये तो मैं बोलती हूँ। तो मानसिक रूप में तो लोगों को ये बोलूँगी कि छोटी सी ज़िंदगी है, खुशी से गुजारे, मानसिक तकलीफ ना ले, अपने आप को टेंशन मत लीजिए, जो थोड़ा मिलता है उसमें समाधान मानिए, यही मैं बोलूँगी। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। बहुत ही एक जो बढ़िया नेता बोल सकता है, बहुत अच्छा बोलने लगी हैं आप। और बहुत ही एक अनुभवी जेपी दत्ता के असिस्टेंट रह चुके हैं। हमारे साथ योगेश भारद्वाज जी हैं, जिन्होंने शबनम मौसी फिल्म बनाई थी, किन्नरों की ज़िंदगी पर आधारित फिल्म थी वो, और सच को इन्होंने सेलुलॉइड पर उतारा था। आप जब इस तरह के कार्यक्रम में आते हैं, क्या चलता है आपके मन में? मेरे मन में सच्चाई चलती है। मैं सच्चाई देखना पसंद करता हूँ, और मुझे यहाँ पे आके लगा है कि इसमें सच में सेवा भावना है इनकी, और ये लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एक कहना चाहिए कि सुविधा है कि यहाँ पे आके अपना चेकअप करा सकते हैं। जिस चेकअप में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, वो यहाँ पे आके आराम से अपना चेकअप करा सकते हैं। मुझे देख के बहुत खुशी महसूस हो रही है। मतलब बाकी दिन आप डॉक्टर के पास जाइए, हॉस्पिटल जाइए, लेकिन आज का जो दिन है यहाँ पर आप फ्री में चेकअप करा सकते हैं। संदीप पटेल जी हैं, युवा हैं। संदीप जी, जब इस तरह का आयोजन होता है तो वाकई आम आदमी तक जो भावना है आप लोगों की कितनी पहुँच पाती है? 100% जाती है। इस तरीके से अगर प्रोग्राम अगर होते हैं ज़मीनी तौर पर, तो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं आजू बाजू वाले, उनको कितना बेनिफिट होता है। आज अगर एक बात है सिंपल मैं आपको कहूँ, तो अगर यहाँ के अगर किसी आदमी को कुछ भी चेकअप वगैरह करवाना है तो जाएगा वहाँ पर, जाकर उसका ब्लड का सैंपल देगा, उसका जो भी है वो अगर उसके डोर स्टेप पर होता है, तो उसके लिए इससे बड़ी सुविधा क्या हो सकती है। मैं जस्ट मेरे घर के बाहर निकला, सामने कैंप लगाया, जाकर करके आऊँगा। जो सारे रिपोर्ट्स है ऑन द स्पॉट जो है, समझो 1-2 दिन में मेरे पास आ जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम है। स्नेह फाउंडेशन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज के बड़े दिन में आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, ताकि यहाँ के लोगों को जो है मूलभूत सुविधा का लाभ मिल सके। अगर आपने कई बार ऐसा आरोप भी झेला होगा कि आप लोग पॉलिटिक्स करते हैं, उस बारे में क्या राय है? जनता के बीच क्या संदेश जाना चाहिए? खैर ऐसा है कि अब जब राजनीति में आए हैं तो ये तो आरोप जो है वो तो झेलना ही पड़ेगा। उसमें से कोई उसका उपाय नहीं है। लेकिन एक बात है कि मैं इतना कहूँगा कि हमको कुछ चीज़ें जो है ना वो पॉलिटिक्स से उठकर बात करनी चाहिए, यानी राजनीति उसमें नहीं करनी चाहिए। अच्छा कार्यक्रम है, अच्छे लोग अगर इसमें जुड़ते हैं तो राजनीति नहीं करनी चाहिए उसमें। हमने सभी ने किस तरीके से हम हमारा कुछ दे पाए, भले 100% नहीं, लेकिन 5%, 10%, 20%, लेकिन राजनीति नहीं करनी चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा उनको। ये बहुत ही संयमित बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको लोग समझने की कोशिश करेंगे तो उनकी भावनाएं शायद आहत हो सकती हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स में रहते हुए भी अगर आप समझ गए। आप रतन जी हैं, मुंबई आरपीआई के महासचिव हैं। रतन जी, आप किस तरह से देखते हैं इस तरह के आयोजन को?
मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो आयोजन है स्लम में हुआ है और स्लम के लोग, झुग्गी झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग ये जो खर्चा है वो झेल नहीं सकते। और जैसे संदीप जी ने कहा कि बिल्कुल आपके दरवाजे पे ये कैंप लगा हुआ है और इसका सब लोग ने अनुभव लेना चाहिए। अगर आपकी कोई बीमारी है, बड़ी बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता है, वो यहाँ पर फ्री में हो रहा है, तो इस बात की ज़्यादा खुशी है। और किस तरह की बीमारियां ज़्यादा परेशान करती हैं स्लम के लोगों को? स्लम में देखिए ऐसा है कि बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कि स्लम होने के वजह से वहाँ पर नाले सफाई नहीं होते, उसमें मलेरिया हो सकता है, बहुत सारी बीमारी है, कितनी बीमारियों का नाम लूँ। लेकिन ये जो कैंप लगाया हुआ है निश्चित रूप से उसको जितने भी यहाँ के जो टेनेंट है उनको इसका लाभ होगा। क्या आपको लगता है कि मुंबई महानगर पालिका का जो कार्य प्रणाली है उससे मुंबईकर बहुत संतुष्ट है? हर 100% तो लोग संतुष्ट नहीं है, ये तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन निश्चित रूप से लोगों को इस सुविधाओं का लाभ लेना चाहिए। अभी 7 हिल्स हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मुंबई का एक जाना माना हॉस्पिटल है, वहाँ के अच्छे बड़े तज्ञ डॉक्टर यहाँ पर आए हुए और वो भी मनपा से जुड़ा हुआ हॉस्पिटल होने की वजह से इसका निश्चित रूप से लाभ लोगों को हो रहा है। बिल्कुल, लाभ देना ही मेन मकसद है। संदीप जी से पूछेंगे, जो एक असंतुष्टि होती है बीएमसी के प्रति, बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स भी नहीं भरते, कचरा भी फेंकते सड़क पर और उम्मीद भी करते हैं, क्या कहेंगे आप? मैं वही कहता हूँ, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक ये जो सिस्टम है वो इस तरीके से जो प्रभावी रूप से काम करनी चाहिए वो नहीं कर पाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी है कि बहुत मूलभूत बात है कि मुझे मेरे घर के बाहर कचरा नहीं डालना चाहिए तो नहीं डालना चाहिए। अब वो चीज़ जो है ना, वो स्वच्छता जो है मेरे अंदर से वो स्वभाव आना चाहिए, तो वो जो है वो अवेयरनेस का काम मैं यहाँ पर भी करने वाला हूँ। मैंने अभी एट प्रेजेंट रोड नंबर 16, 17, 18, 19 जितने भी जंक्शंस है रोड के स्लम के, वहाँ पे मैंने बरसों से कचरा की पेटी थी वो भी निकाल दी है। अब मैं यहाँ पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम करने वाला हूँ ताकि लोग जो है ये कचरे में से बाहर आ सकें। गीता जी, ये जो अगर हम महिलाओं की समस्या करें, स्लम में बहुत सारी महिलाएं समस्या लेकर घूमती हैं, ढोती रहती हैं, उनकी किस तरह की समस्याएं हैं स्लम की अगर बात करें? इनकी पानी की समस्या होती है, महंगाई की समस्या होती है, घरों की होती है। जब बारिश आती है, कभी कोई घर अपात्र हो जाता है, टूट जाता है, तो बहुत सी समस्या इनकी हो जाती है। तो महिलाओं की समस्या के लिए तो हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं, तो महिलाओं की जितनी हो सके हम समस्या दूर करते हैं। और हमारे साथ सबसे पहले इनकी तस्वीर दिखाइए सदानंद शेट्टी साहब, क्योंकि दिलीप पटेल जी ने एक लंबा अनुभव महसूस किया है राजनीति में। मुंबई बीजेपी के वो उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, पूर्व डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। कुल मिलाकर यहाँ की जो सारी स्थितियाँ हैं उससे बखूबी ये परिचित हैं। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ अभी जिस तरह से युवा नेतृत्व हुआ है, क्या लगता है आपको कितना विकास और हो पाएगा? सबसे पहले जवाहर नगर में जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं उनको खुद का अपना घर मिलना चाहिए। और हमने जब चुनाव लड़े थे तब भी लोगों को कहा था कि 5 साल में हम झोपड़पट्टी मुक्त वार्ड करके दिखाएंगे। उसका कारण है कि माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी कहा है कि 2022 तक सबका अपना घर होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। और ये महानगर पालिका की जो अवधि है वो 2017 से लेकर 2022 तक की है। तो सबको अपना घर मुंबई शहर में मिलना चाहिए, अच्छे रोज़गार के साधन होने चाहिए, हेल्थ की जो सुविधा है वो सबको मिलनी चाहिए, पानी अच्छी तरह से मात्रा में मिलना चाहिए। यही यहाँ के लोग चाहते हैं। और ये जो लोग हैं यहाँ के, ये बहुत मेहनती हार्ड वर्किंग लोग हैं, परिवार में सभी लोग काम करते हैं। तो सोशियो इकोनॉमी जो बैलेंस है वो भी बरकरार रखते हुए डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर हम बीएमसी अस्पतालों की बात करें, मुंबई में बहुत सारी ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो बीएमसी द्वारा संचालित हैं। अगर बीएमसी के प्रति जो उदासीनता है आम आदमी में, क्या आपको लगता है कि उसी वजह से इस तरह के आयोजन होते हैं बाहर? देखो, बीएमसी के अस्पताल में मैं जब भी महानगर पालिका में कोई भी विषय पे भाषण करता था तो बीएमसी की स्कूल, जब मैं नगर सेवक बना था 1997 में, तब 5.5 लाख बच्चे थे। वो संख्या घटकर आज 3 लाख हो गई। मैं जब नगर सेवक बना था उस समय पे बीएसटी की बसेस में ट्रैवल करने वाली संख्या 55 लाख थी, जो आज घटकर 25 लाख हो गई। मैं जब नगर सेवक बना था तो बीएमसी के अस्पतालों में मरीजों की संख्या जो थी उससे आज 4 गुना बढ़ गई है। तो आप कैसे कह सकते हो कि बीएमसी के हॉस्पिटल के प्रति लोगों की उदासीनता है? ज़्यादा से ज़्यादा महानगर पालिका की अस्पताल मुंबई शहर के लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखती है, चाहे वो
मेडिकल कॉलेज के माध्यम से हो, चाहे वो पेरिफेरल हॉस्पिटल के माध्यम से हो, चाहे वो हेल्थ पोस्ट के माध्यम से हो, चाहे वो मैटरनिटी होम के माध्यम से हो, ज़्यादा से ज़्यादा महानगर पालिका की अस्पताल ही काम करती है। लेकिन जब स्नेह फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा जब ऐसे आयोजन किए जाते हैं, क्या क्या संदेश जाता है पब्लिक में? संदेश कुछ नहीं जाता है। आजकल परिस्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों के घर जाकर उनको सुविधा देनी पड़ती है, और ट्रस्ट के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि साल में हमको 2-5 कार्यक्रम करना पड़ता है, इसलिए वो आते हैं। लेकिन आज जो यहाँ पे कार्यक्रम किए हुए हैं, ये सारे उपक्रम महानगर पालिका के अस्पताल में 24 घंटा चलता है। रतन जी, आपको क्या लगता है कि वाकई आज जो समस्याएं हैं हॉस्पिटल के प्रति जो एक लोग सोचते हैं, क्या लगता है कि वाकई जिस तरह से दिलीप साहब ने कहा, आप संतुष्ट हैं? दिलीप जी का अनुभव मुझसे बहुत कई गुना अधिक है। उन्होंने बहुत सारे संवैधानिक पदों को अपनाया है। निश्चित रूप से उन्होंने जो आंकड़े बताए हैं वो उस किस्म से सही है। महानगर पालिका हो चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हो, आप कभी भी जाओ तो 24 घंटा वो जो है भरे पड़े होते। तो सुविधा का थोड़ा बहुत अभाव तो रहता है। जैसे अभी आप कूपर का देखेंगे तो कूपर में बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, और मेरे ख्याल से ऐसे अस्पताल सेवन हिल जैसे या कूपर जैसे सभी जगह पर होने चाहिए, ताकि लोगों को उसका लाभ हो सके। दिलीप जी, आपने बहुत काम किए इस इलाके में, अभी आपको क्या लगता है कि वाकई संदीप जी को क्या क्या करने चाहिए? देखो, मैं जब जुहू से नगर सेवक था तो मैंने 5 साल में तय किया कि कूपर अस्पताल का पूरा नवनिर्माण करना, और पूरी हॉस्पिटल आज आप देखेंगे तो कूपर हमने रिनोवेट कर दी। पहले कूपर में लोग जाने से डरते थे, आज कूपर में जाते समय अच्छा लगता है। वहाँ पर हमने पेइंग बेड्स इंट्रोड्यूस किए कि कोई अच्छे आदमी को मतलब कुछ पैसा देकर सुविधा लेनी है तो 700 रुपया में पेइंग बेड्स है, फर्स्ट क्लास की सारी सुविधा। जो प्राइवेट क्लिनिक में वो सुविधा 3-4 हज़ार रुपये में मिलती है, वही सुविधा वहाँ उनको 600-700 रुपया में मिलती है। दूसरा मैंने काम किया कि कूपर के जो मरीज़ है उनको इस्कॉन का खाना मिले। वो पूरे मुंबई शहर में पहला प्रयोग है। सभी अस्पताल कह रही है कि हमको हमारे जो मरीज़ है उनको इस्कॉन का खाना मिलना चाहिए, और वो इस्कॉन का खाना जो डॉक्टर वहाँ के होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, वो हिसाब से सभी पेशेंटों को खाना दिया जाता है। ये काम हमने वहाँ पर जाके किया। सवाल है, परिसर नगर सेवकों का हर समय बदलते रहता है। अब ये परिसर में जैसे कहा है कि कचरा मुक्त होना चाहिए, झोपड़पट्टी मुक्त होना चाहिए, यातायात की सुविधा है वो होना चाहिए, रोड की कनेक्टिविटीज़ है वो होना चाहिए, राम मंदिर रेलवे स्टेशन को लगकर जो परिसर है वहाँ पर निर्माण अच्छी तरह से काम होने चाहिए। संदीप भाई जहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ पर 3 प्रकार की अथॉरिटी है। एक MMRDA अथॉरिटी है, एक म्हाडा है और एक महानगर पालिका है। बाकी जो नगर सेवक है उनको केवल महानगर पालिका से निपटना पड़ता है, लेकिन उनको MMRDA भी जाना पड़ता है, उनको म्हाडा में भी जाना पड़ता है, और उनको महानगर पालिका के भी काम देखना पड़ता है। तो अलग अलग प्रकार से और अलग अलग चुनौतियों से भरा हुआ ये वार्ड है, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस वार्ड को हम सारी चुनौतियों से मुक्त करेंगे। ये बड़ा अच्छा संकेत है कि इतनी चुनौतियां होने के बावजूद एक उम्मीद जो है वो बाकी है कि आने वाले समय में बहुत कुछ बदलेगा, और यही विकास का एक नज़रिया होता है। विकास तब संभव हो पाता है जब हमारी सोच बदलती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बोल मुंबई बोल में और भी बाकी लोगों से आपको मिलवाएंगे और जानेंगे कि उनकी क्या सोच है। देखते रहिए बोल मुंबई बोल। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत छोटा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो ही शहर छोटा नजर आएगा। Do you love me? Of course I do यार, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अच्छा, शर्ट निकालो अपनी। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह ही क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। हुकुम, मेरा नाम विष्णु राजपूत है। तुम जैसे युवा कार्यकर्ताओं की तो हमारे संगठन को जरूरत है। अबे तू तेरे साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है।
ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ बोल मुंबई बोल, जो गोरेगांव वेस्ट का इलाका है, जवाहर नगर के नाम से ये जाना जाता है। वार्ड क्रमांक की अगर हम बात करें तो ये 58 है। बहुत सारे लोग हैं, हेल्थ को लेकर कितने संजीदे हैं या फिर किस तरह की समस्याएं हैं यहाँ, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हेल्थ के ऊपर जब इस तरह का कार्यक्रम होता है तो वाकई ये इसका क्या मतलब होता है, आम लोगों तक कितनी फ़ायदे पहुँच पाते हैं? तो इसका मकसद यह है जी, ट्रस्ट की तरफ से आम लोगों को इस संदेश देना है, हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो अपना गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारी सुविधा है, लेकिन पब्लिक वहाँ तक जाना नहीं चाहते। वहाँ तक जाने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं, टाइम नहीं। तो इनके लिए एक अवेयरनेस है ट्रस्ट की तरफ से, हेल्थ चेकअप होना ज़रूरी है, और हेल्थ है तो सब कुछ है। तो अपना शरीर को हम तंदुरुस्त रखना है, तो ये संदेश ट्रस्ट की तरफ से देना चाह रहा हूँ। और जो नहीं जा सकते, गवर्नमेंट का सुविधा है, सब कुछ दिया। अभी दिलीप पटेल साहब ने कहा हॉस्पिटल में सारी सुविधा है, सच बात है। हम खुद जाता हूँ हॉस्पिटल में, देखता हूँ, लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे और लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। तो इसलिए हम लोगों तक पहुँचने के लिए इस तरह का कैंप सहयोग करते हुए, और मैं चाहता हूँ ऐसा साहब लोग के साथ, गवर्नमेंट का साथ जोड़कर, और गवर्नमेंट का जो डॉक्टर्स का टीम का साथ जोड़कर इस पब्लिक का सुविधा तक पहुँचना है, पब्लिक को सेवा करना है। अगर हम बीमारियों की बात करें, ये बताइए कि जब इस तरह का कैंप लगता है तो ज़्यादातर पेशेंट किस बीमारी को लेकर आते हैं? तो अभी तो इस समय हम देख रहे हैं जो हार्ट का जो प्रॉब्लम अधिक से अधिक बढ़ रहा है, हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉकेज का प्रॉब्लम जास्ती चल रहा है। अगर बारिश का सीज़न आता है तो उस टाइम बुखार और वॉमिटिंग, जो लूज मोशन का प्रॉब्लम बहुत होता है मच्छर की वजह से। तो गंदगी जो साफ़ सुथरा नहीं है वहाँ पर तो बहुत कुछ इस तरह के बीमारी होते हैं। तो बारिश, आपके नगर सेवक कितना काम करते हैं यहाँ पे? तो हम दिलीप साहब के बारे में कहना चाहता था, हम बचपन से उनको जानता हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी उनका बेटा चुन कर आया संदीप पटेल। लेकिन नल में जल नहीं है। नल में जल है तो ये नल ये बहुत पुराना है जी। क्योंकि बोरिंग है सर, एक्चुअली बोरिंग है। और हकीकत का बात है, एक्चुअली लोग ये बात कहते हैं, एक्चुअली सच्चा बात क्या है, अंदर पानी नहीं है यहाँ पर। कुछ हमारे बचपन का बात, ये नेताओं ने कहा आपको? नहीं, क्योंकि हम बचपन से यहाँ पर है सर। यहाँ पर आसपास में 2-3 बावड़ी है, वो बावड़ी भी सूख गए हुए है, और वो हिसाब से हम देखना चाहते तो अंदर पानी नहीं मिल पा रहा है। हम शुरुआत में हम देखा बहुत पानी आता था। मतलब नेताजी को कोसने की ज़रूरत नहीं है अभी? उनका तरफ से उनका जो काम है वो कर रहे हैं सर। जिस नल में जल नहीं, उसका कल कैसा होगा, ये तो सोचने वाली बात है। गीता जी हैं, गीता जी ऐसे नल का क्या? नहीं, मैं तो ये बोलूँगी कि नेताजी आते हैं, बोल के जाते हैं। अभी मैं क्या बोलूँ कि अभी बीएमसी की बात उन्होंने की। बीएमसी हॉस्पिटल्स में मैंने खुद सर्वे किया है, वहाँ पर बोलते कि फ्री ऑफ चार्ज एक इंजेक्शन, गोली, अगर गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है तो गरीब को चिट्ठी लिख के देते, दवाई का, मेडिसिन का बिल देते, जाके आप लेके आओ। तो गरीब लोग कहाँ से लाएंगे? और जब बीएमसी के बिल आते, बड़े बड़े बिल फटते, जब तो वो दवाई जाती है कहाँ पर जाती है? ये मैं बोलूँगी बीएमसी के बारे में। जो बीएमसी के हॉस्पिटल्स के बारे में सर ने अभी बताया, दिलीप साहब ने, कि ऐसे ऐसे है कि बीएमसी हॉस्पिटल में सुविधा की है। एक हॉस्पिटल में सुविधा रखी चलेगी नहीं, हमको हर हॉस्पिटल में सुविधा करनी है बीएमसी के बारे में। और लोगों को फ्री ऑफ चार्ज दवाई भी मिलना चाहिए, क्योंकि जब भारी भारी दवाई आती है यहाँ पर, महंगी दवाई है, गरीब लोग खरीद नहीं कर सकते। जो वहाँ पर एक इंजेक्शन दिया जाता है, वो और सलाइन चढ़ाया जाता है, बाद में बोलते हैं बाहर से लेके आओ, तो ये गलत बात है। तो मैं यही नगर सेवक हो, चाहे हमारे यहाँ के चुन के आए लोग हो, उनको ही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने एरिया में जो बीएमसी हॉस्पिटल्स है, तो हमारे गरीब लोगों के लिए जो दवाई दी जाती है उनकी लिस्ट चेक किया जाए कि सही में इनको दवाई दी जाती है क्या, ये मैं बोलूँगी अपने तरफ से। अगर हम स्नेहा फाउंडेशन की बात करें, आप चीफ एडवाइज़र हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह की एडवाइस देती हैं आप और देनी चाहिए? मैं यही एडवाइस दूंगी कि स्नेहा फाउंडेशन को, कि देखिए कि अगर सही में इंसान, अभी ये लोग हर जगह जाते हैं, कोई हैंडीकैप है उनको मशीन दिलाई जाए, कोई मेडिकल चेकअप है, कोई हार्ट प्रॉब्लम है किसको, वो करते हैं। तो स्नेहा फाउंडेशन हर तरफ से काम करती है, नहीं ऐसा नहीं, हर गरीबों के लिए ये लोग भागते हैं, हर मरीजों के लिए भागते हैं, इनको दुख किसी का देखा नहीं जाता है। ये स्नेहा फाउंडेशन का एक खूबी है। योगेश भारद्वाज जी क्रिएटिव आदमी हैं, संवेदनशील आदमी हैं। बहुत सारी समस्याएं होती हैं स्लम इलाके में, और जिस तरह से जनप्रतिनिधि दावा करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, हॉस्पिटल में, स्कूल में, कोई भी
अपनी कटौती नहीं चाहता तारीफ के मामले में। आप तो सच देखते हैं, जानते हैं, क्या कहेंगे? वाकई ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ती है कि मेडिकल कैंप लगाया जाए? हॉस्पिटल भी तो बहुत हैं। इसकी ज़रूरत पड़ती है जब हॉस्पिटल में प्रॉपर आपको सुविधा नहीं मिलती है, पैसे ज़्यादा लगते हैं, मुझे यही लगता है। क्योंकि इस तरह की ज़रूरत तभी पड़ती है अगर हमारे हॉस्पिटल्स करेक्ट काम करें, गरीबों का ध्यान रखते हुए कम पैसे में काम करें, तो मेरे को लगता नहीं कि ये किसी को करना पड़े, कैंप लगाना पड़े। कैंप की ज़रूरत तभी पड़ती है जब वहाँ से सुविधा नहीं मिलती। आदमी बाहर तभी मांगता है जब घर में उसको नहीं मिलता है। ये बड़ी बड़ी अच्छी बात है कि बाहर तब इंसान मांगता है जब उसको घर में वो चीज़ नहीं मिल पाती। मैडम, आप अगर महिलाओं की बात करें यहाँ पे, तो बहुत सारी महिलाओं को आप जानती हैं, क्या समस्याएं हैं उनकी हेल्थ को लेकर? हेल्थ को लेकर तो ज़्यादातर तो उन लोगों को लेडीज़ प्रॉब्लम होता है, एक गायनिक प्रॉब्लम्स, और उन लोग और हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़ तो छाया हुआ है, तो ऐसे प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं यहाँ पर। कितने लोग आज, आपको लगता है कितने लोगों का फ़ायदा होगा आज? कम से कम सुबह से मैं देख रही हूँ करीबन 100-150 तक तो आए हैं। आशा करती हूँ उन सभी को यहाँ ये हेल्थ चेकअप जो है वो फ़ायदेमंद रहेगा। और यहाँ पर टॉयलेट का सुविधा नहीं है मेन। लेकिन नेताजी तो बोलते हैं कि सब ठीक ठाक है। नहीं, यहाँ पर तो टॉयलेट का प्रॉब्लम है, क्योंकि घर में नहीं है, लेडीज़ को बाहर जाना एक प्रॉब्लमेटिक इशू है, और आजकल के यंग जनरेशन तो शर्माती भी है। तो मैं चाहती हूँ कि वैसी सुविधा जल्द से जल्द। जहाँ सोच वहाँ शौचालय की बात करती है मोदी सरकार। गीता जी, महिलाओं की स्थितियाँ कितनी सुधरी हैं? आपको लगता है कि वाकई जिस तरह से बता रही हैं? मैंने आपको यही बोला ना कि अभी पटेल साहब आके बोल के गए कि मैं सुधार रहा हूँ, तो मैं उनको एक ही रिक्वेस्ट और निवेदन का एक लेटर ये एरिया से दूंगी कि शौचालय हमको बनाना बहुत ज़रूरी है हर एरिया में। यही स्लम एरिया नहीं, हर एरिया है, तो वहाँ शौचालय बनाना। देखो, जो बोलते हैं ना कि नेता लोग आते बात करते पूरे, लेकिन जो मेरे आठवले साहब की मैं बात करूँ तो हमारे आठवले साहब तो एक बार बोलेगे काम तो करते, बाकी लोगों का मैं क्या जानूँ, लेकिन जो काम करते हैं हर एरिया में चुन के दिए वो लोग काम ज़रूर करेंगे। जब तक उनके कानों तक ये बात नहीं जाएगी तब तक नहीं करेंगे। तो मैं यही एरिया के लोगों को बोलूँगी कि आप एक लिस्ट बनाओ, एक निवेदन लिखो, एक लेटर लिखो आपके नगर सेवक को, तो बाद में वो काम करेंगे, ज़रूर करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम करवा के लेंगे उनके पास से। ये जज्बा होना चाहिए किसी भी कार्यकर्ता में कि हम अपने नेता से वो सब करा के आपको देंगे जिसकी ज़रूरत समाज को होती है। सर, आप किस तरह से देखते हैं, क्या ज़रूरत है ऐसे कैंप लगाने की? क्या हॉस्पिटल काम नहीं करते? देखो, एक कहावत है हेल्थ इज़ वेल्थ करके। जब तक ये हॉस्पिटल सब लेके सहयोग नहीं करेंगे, जिस तरह भी मैं एग्जांपल ले रहा है अभी 7 हिल हॉस्पिटल जो एक यूनिट रखा है उन लोग ने, ताकि किधर भी कुछ प्रोग्राम्स हो रहा है तो उन लोग का एक यूनिट जाके सब कार्यक्रम करते हैं। मैं एक ही दरख्वास्त कर रहा कि सब हॉस्पिटल्स इस तरह का एक यूनिट रखे, ताकि जिस तरह ये कार्यक्रम हो रहा है ताकि गरीब लोग तक ये सब पहुंच सके और उन लोग की मदद हो, ताकि ये यूनिट एक इम्पोर्टेंट पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल होना चाहिए। जैसा कि अभी 7 हिल्स ने अभी एक यूनिट भेजा है, इधर सब चेकअप कर रहे हैं, वैसे सब हॉस्पिटल्स का एक यूनिट होना चाहिए, ताकि ये सब गरीबों को एक मदद होना चाहिए। सब हॉस्पिटल्स का एक ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट का क्या यूज़ हो रहा है अभी तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है। सब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का तो है ही ट्रस्ट, पर उसका कुछ अभी कल कुछ समझो मेरे को प्रॉब्लम हुआ, मेरे को लेके जाना है किसको भी। तो दिलीप पटेल जी कहते हैं कि हर ट्रस्ट की एक मजबूरी होती है कि 2-4 साल में 2-4 प्रोग्राम करना पड़ता है। ये मजबूरी है या ज़रूरत है? ये ज़रूरत है, इसके लिए तो हम करते हैं ना। अगर ये मजबूरी के हमको ट्रस्ट का नाम ऐसे नहीं बढ़ाना है, हम लोग तो हर देश में, महाराष्ट्र में जाके, कर्नाटक तक जाके तो कृपा जी काम करते हैं, तो इसमें मजबूरी क्या है? मजबूरी नहीं है, ट्रस्ट का काम नहीं, ट्रस्ट का काम है हर घर में जाके उनकी सुविधा देके उनको क्या कमी है गरीबों को वो देखना चाहिए, वो हमारा फ़र्ज़ है। अभी आप थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे, दिलीप पटेल साहब बोल रहे थे कि यहाँ जो आम आदमी है वो चाहता है कि उसके घर तक जाके सुविधाएं दी जाए। तो क्या आपको लगता है कि वाकई इस तरह से लोग आते हैं आपके पास पूछने कि भैया क्या चाहिए? तो ऐसा बात है ही नहीं, लोग कुछ भी हमारा अपना मन मर्जी कहते रहते हैं, और किसी को कुछ लोग भाषण देना आते इसलिए भाषण दे के चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ये कार्य करते हैं। एक्चुअली ट्रस्ट जो है वो दिल से जुड़ा हुआ है। ट्रस्ट का जो कार्यकर्ता, ट्रस्ट बनाने वाला, वो दिल में जब इच्छा आता है लोगों के बीच में जाके उनका सेवा करना, तो उनको ही ट्रस्ट बनाने का अधिकार है और उन लोग ही ट्रस्ट चलाते हैं।
और इसका मतलब ये नहीं है वो नहीं कर हम कर पा रहे हैं, लेकिन जो ट्रस्ट कर रहे हैं खाली हम साल में 1-2 प्रोग्राम करना उसके लिए नहीं, और ट्रस्ट कह रहे हैं लोगों का साथ देना। अच्छा, इन लोगों की बातचीत से एक शब्द याद आ गया जिसको कहते हैं भ्रष्ट। भ्रष्टाचार का जन्म वहीं से होता है, लेकिन ट्रस्ट का मतलब होता है ट्रस्टाचार। ये भ्रष्ट और ट्रस्ट में कितना अंतर आप महसूस करती हैं? बहुत ट्रस्ट जो काम करती है वो मुझे नहीं लगता है कि नगर सेवक और ये लोग काम करते रहेंगे। जो ट्रस्ट, मैं तो सोचती हूँ कि हर एरिया में जाके हमारी ट्रस्ट काम करती है। आज 15-16 ट्रस्ट में मैं खुद हूँ, मैं खुद एरिया में जाके काम की हूँ, गरीबों की मदद की हूँ। ये नगर सेवक लोगों के पास जाओ बाद में ये लोग काम करेंगे, गलत है। मैं तो ये बोलती हूँ नगर सेवक हर एरिया में जाके पूछे तुमको क्या चाहिए, पानी चाहिए, शौचालय चाहिए, ये नगर सेवक का काम है, हमारा काम नहीं है ये। लेकिन ट्रस्ट क्यों करती है कि हम पहुँचते लोगों। लेकिन गीता जी, यहाँ पे तो नल भी है लेकिन जल नहीं है, बोल रहे हैं कि पानी ही नहीं है, तो नेता क्या करेगा? नेता क्या करेगा? नेता का काम है पानी ला के देना। नेता क्या करेगा? अभी उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की है तो वो पानी ला के देंगे ना, नहीं देंगे तो हम मोर्चा लेके जाएंगे एरिया से। यही पॉलिटिकल जो जज्बा है हमेशा लोगों के बीच रहता है। रतन जी बहुत अनुभवी हैं, वाकई जब यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जल नहीं है, सारे जो स्रोत होते हैं वो सूख चुके हैं, क्या लगता है इस नल में जल आएगा? ये तो सब पॉलिटिकल लीडर की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। आप भी पॉलिटिकल लीडर हैं, आपकी पार्टी सत्ता में है, आपके मंत्री जी सत्ता में है, ये बताइए कि हेल्थ को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? हेल्थ को लेकर तो अभी जैसे यहाँ से जो चुन के गए लोग हैं उन्होंने कहा, उस किस्म से अगर देखा जाए तो वाकई कहीं पर उनका बयान थोड़ा बहुत गलत साबित हो रहा है, क्योंकि जैसे उन्होंने हॉस्पिटल की, गीता जी ने जो बात कही, ये वाकई आप कहीं भी किसी भी बीएमसी अस्पताल में जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ सुविधा का अभाव है। वहाँ पर जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए दवा इलाज की, वो नहीं मिल पाती है। इसलिए कई लोग कर्जा बाजारी होते हुए या घर या जेवरात गिरवी रखते हुए प्राइवेट में इलाज करते हैं। तो हेल्थ के बारे में अगर देखा जाए तो जैसे ये प्रशासन का काम है कि हर नागरिक को उनके आरोग्य तथा एजुकेशन, ये सारी चीज़ों की सुविधा, मूलभूत जो सुविधा है उनको मिलनी चाहिए। यानी ये कहना चाह रहे हैं आप कि अगर हॉस्पिटल सही काम करे तो ऐसे ज़रूरत नहीं पड़े? बिल्कुल बिल्कुल। अगर अस्पताल में सही ढंग से लोगों का इलाज होगा, अस्पताल में सही ढंग के वर्कर होंगे और अस्पताल में सही ढंग से लोगों की देखरेख होगी तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम ट्रस्ट को करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो कुल मिलाकर ट्रस्ट का अपना एक मकसद होता है, जाहिर तौर पर उस मकसद का फ़ायदा समाज को कितना मिल पाता है इसको लोग समझते हैं अच्छी तरह, क्योंकि जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। गीता जी, चलते चलते उन लोगों को क्या कहेंगे जो जिनको लगता है कि सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है? आप भी सरकार में हैं? हाँ जी, मैं भी सरकार में हूँ। सरकार में हो के मेरे अठोले साहब है सरकार में, आज वो कितने घूमते हैं बाहर, संघर्ष नेता है, आज बाहर जाके घूम घूम के काम करते हैं और हम भी उनके ही अंडर काम करते हैं। तो हम तो हर दुख भावनाएं जानते हैं, अटोले साहब भी जानते हैं। अभी यहाँ पर आके नगर सेवक बोलते हैं, नगर सेवक को चुन के क्यों देते हैं? लोगों की समस्या दूर करने के लिए विश्वास से लोग उनको वोट देते हैं कि ये एरिया का काम करें। तो मैं यही नगर सेवक को बोलूँगी, आप जितने बोलते कि ट्रस्ट काम क्या करती है, अरे अगर ये ट्रस्ट नहीं रहती थी हम लोगों तक नहीं पहुँचते थे। भले हम आज सरकार में हैं, लेकिन हमारे अटोले साहब सरकार में रह के भी गरीबों के घर जा जाके उनके काम करते हैं, उनका दुख दर्द जानते हैं। वो अटोले साहब के हम बच्चे हैं और हम आगे बढ़ेंगे। संघर्ष के नेता के हम लोग आज कार्यकर्ता है, तो हर एरिया में जाके उनका दुख पूछ के उनका दुख दूर करेंगे, ये मैं आज आश्वासन देती हूँ मीडिया की तरफ से। तो कुल मिला के हर इंसान की अपनी एक सोच होती है, अपनी सोच के लिए आप प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी आज़ादी है वो है अभिव्यक्ति की। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हम फिर बनेंगे आपकी आवाज़ और आपकी आवाज़ आज की तरह ही दिखाने की कोशिश करेंगे जिसकी ज़रूरत आपको महसूस होती है। आज के इस खास सफ़र में इतना ही। बाकी की समस्याओं के लिए आप देखते रहे IN24 न्यूज़, यानी बाकी खबरें देखिए IN24 न्यूज़ पर। और मुझे वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।